वेक्टर एरिया क्या पढ़े हम, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और अगर एरिया पूछा है तो मॉड करवा बस इतना, लेकिन अंदर क्या लेते हैं डायगोनल सर, तो वही तो ये एसी और बीटी डायगोनल से दिया है ना। तो सुबह हमने उसका प्रॉब्लम किया था और अभी क्या करेंगे, उसका थ्योरम सॉल्व करेंगे, प्रूफ। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो, ए बी सी और डी, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। आप बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए बी सी। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम इसका एक डायगोनल लेंगे, कौन सा, इस। तो बताओ इसमें कितने ट्रायंगल लेंगे, 2। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मिक्स किया तो इसका बन जाएगा, ये इतना एरिया किसका, इस ट्रायंगल का, और इसका एरिया इतना, दोनों एरिया मिला दो तो किसका बन जाएगा, तो कौन से ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एबीसी। एरिया कहाँ है, वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या होगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी। इसका वेक्टर एरिया प्लस इसका वेक्टर एरिया, दोनों को प्लस करो, हमें किसका मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा। बताओ ट्रायंगल का वेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, इसका वेक्टर एरिया हाफ लिया, हाफ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अब एडजेसेंट साइड लिखना है। कोई भी एक ले लो, जैसे बी से शुरू होने वाली, या फिर दोनों ए से या दोनों सी से। अगर मैं लेता हूँ दोनों ए से शुरू होने वाली, कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड ए बी और ए सी, ए बी और ए सी प्लस, अब ये वाला वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, ए सी डी ट्रायंगल एसीडी की। तो ये काम करते ना, एसी है इसको क्या लेंगे, एडी, तो एसी क्रॉस एडी। अब एक काम कर सकते हैं, हाफ क्या निकलेगा, अब इसमें और कुछ कॉमन निकलेगा, कौन सा, एसी। बताओ वेक्टर एसी भी तो कॉमन निकलता है ना, बोलो एस, देखो याद रखना एसी क्रॉस, लेकिन ये एसी क्रॉस अभी कॉमन नहीं निकल सकता। ये कब निकलता है पता है, दोनों में है, जैसे इधर देखो, जैसे ए क्रॉस बी, पहले ये देखो ऐसे, चलो बताओ, अदर ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस है तो ये क्रॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। दूसरा ए, अब बताओ ये बी प्लस सी है, क्रॉस ए उधर है, तो बोलो कैसे होगा, अब यहाँ से शुरू करना, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, बराबर है। अब इस आंसर को मिटा दो, ठीक है। चलो अब बताओ कौन कॉमन है, कॉमन भी इधर से निकलेगा, दोनों में ये इधर है ना, तो इधर से कॉमन निकलेगा। ए क्रॉस, देखो याद रखना सिंबल के साथ, ए क्रॉस ए क्रॉस, ए क्रॉस क्या निकला, कॉमन, बचा कौन, इधर क्या निकलेगा कॉमन, ए क्रॉस की क्रॉस ए, क्रॉस ए उस साइड में ना, क्रॉस ए उस साइड में, बचा कौन,
ये होता है या तो दोनों कॉमन वाली चीज स्टार्टिंग में चाहिए या कॉमन वाला पार्ट एंडिंग में। यहाँ पे AC कॉमन है, एक में स्टार्टिंग एक में एंडिंग। तो किसी एक को चेंज करो, इसको चेंज कर दूँ, बताओ क्या हो गए। इसको भी कर सकते, डिपेंड करता है साइड भी मैच में चाहिए। चलो AC कॉमन निकला, बाहर निकला नहीं, पहले तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। अभी कॉमन नहीं निकलता, इसके सेकंड पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, तो किसी एक को चेंज कर देना। AB, हाँ तो AB क्रॉस AC ठीक है, और इसको किया तो क्या होगा, AD क्रॉस AC, क्या होगा साइन AC AD है तो AD AC। अब निकलेगा क्या कॉमन, लेकिन किधर निकलेगा, इस साइड निकलेगा। हमें चाहिए था इस साइड, काम करते ना, इसको कर रहे ठीक है, AC क्रॉस AB, लेकिन साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बताओ निकलेगा कॉमन कौन, AC क्रॉस, क्या बचा बताओ, AC क्रॉस निकला तो माइनस। ये इसको थोड़ा ढंग से लिखो, पहले कौन पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, ठीक है। AD माइनस AB कितना होता हो या ना हो, लिखना तो पड़ेगा, सो दैट में वही है ना, सो दैट में वही लिख दो, हटाओ झंझट हो गया। हाँ देखो ऐसे, तो AC माइनस AB के लिए क्या करेंगे, एक पार्टीशन करना बाजू में ऐसा, और वहाँ पे सॉल्व करके बताना। AC AD और AB का कौन सा ट्रायंगल है, और ये AD और AB है ना, तो इनसे बनता है कौन सा ट्रायंगल, ये बताओ। डायरेक्शन क्या है, क्या है डायरेक्शन, AD माइनस AB है, अगर ऐसे ही तो क्या होगा, AB, देखो इनकी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, ये डायरेक्शन फिक्स है, इसकी डिसाइड करना है एंगल लॉ। AB प्लस BD क्या होता है, AB प्लस BD ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ 2 घंटे बोलो, है क्या, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, AD माइनस AB का चक्कर लो है क्या, AD माइनस AB BD हो गया। बताओ क्या आंसर आया, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, AC भी डायगोनल है और BD भी डायगोनल। और ये रफ वर्क करना है, रफ वर्क नहीं सॉरी, ये रफ नहीं फेयर है ऐसा, ये ट्रायंगल ABD बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ये वाला लेना। वो कैसे पता चला, वही लेना करके, पहले नहीं पता था, पहले इतना ही पता था। क्वाड्रिलैटरल, फिर से एक बार क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है, तो हमने उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया, वैसे AC डायगोनल निकाल के उधर वाला ट्रायंगल और एक इधर ABC का एरिया प्लस AB ADC का एरिया, दोनों एरिया को प्लस करो, ये एरिया प्लस ये एरिया हो गया क्वाड्रिलैटरल का एरिया। फिर बताओ सर ABC का एरिया कैसे निकाला, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडिशंस AB और AC, और इसका क्या लिया AC और AD, अरे इसकी AC और AD, AC शुरू में, ठीक है। फिर AC कॉमन निकाला, हाफ कॉमन निकाला पहले, और बाद में क्या कॉमन निकाला AC, लेकिन कॉमन निकालते समय वो या तो फर्स्ट स्टार्टिंग या फिर एंडिंग, इसको इधर में, इसको बाद में लिया, ठीक है। अब AC क्या निकाला कॉमन, तो बचा कौन, माइनस AB प्लस AD, इसको थोड़ा ढंग से लिखो, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद, और अब क्या हुआ AD माइनस AB। अब क्या करें सर,
तो AD और AB का ट्रायंगल देखो, कनेक्ट कर दो उसको, और उसका ये दो साइड को, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते अभी, AB AD। अब इसकी डायरेक्शन या तो ऐसी रखो या वैसे चेक करना पड़ेगा। हमने रख दिया ऐसी, AB प्लस BD क्या होता है AD, फिर BD रहने दिया AB को। एक बार होता अगर डायरेक्शन वैसी की होती तो AB वैसी की होती, AD प्लस DB इक्वल टू क्या होगा AB। और बताओ AB की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ये AB माइनस AD होता और हमें क्या चाहिए, ये क्या आया AB माइनस AD और हमें क्या है उल्टा गया ना। कौन सी डायरेक्शन लेने से, ऐसी लेने से, तो डायरेक्शन कौन सी चाहिए ऐसी। ये सोचना पड़ेगा डायरेक्शन। देखो इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, AB और AD डायरेक्शन फिक्स है। ये जो डायरेक्शन है ऐसी रखे कि वैसी रखे, तो मैंने दोनों करके बताया। ऐसी रखी तो नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है, AB माइनस AD आ रहा है, हमें क्या चाहिए AD नहीं आ रहा है। तो इसने डायरेक्शन ऐसी ना रखते हुए वैसी रखो। अब AB प्लस BD क्या होता है AD, साइड ट्रांसफर करो अब ऐसे, और क्या है इसकी वैल्यू BD। ये ब्रैकेट कर देना ऐसे, ठीक है, हो गया वेक्टर ये। तो नया हेडिंग है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में STP। अपना एक नया पार्ट, पुरानी पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट का खत्म, ये नया पार्ट शुरू। लिखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज STP of three vectors, vector A, vector B and vector C, vector A, vector B and vector C is defined as A dot B cross C, A dot B cross C, and denoted by बॉक्स में लिखो, बॉक्स के अंदर लिखो ABC, गैप देके लिखना, बीच में कॉमा नहीं करना है। ABC में गैप दो, ठीक है। अब उसके बाद वाली लाइन देयरफॉर का सिंबल देके ये पूरा लिख दो। अब ये लिखो नीचे वाला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दो तरीके से लिखते हैं, समझ लो पहले। दो तरीके से कैसे, इसमें एक ऐसा लिखना है जिसमें आपको डॉट और क्रॉस दोनों दिखाई देते हैं। पहले वेक्टर के बाद डॉट और बाकी दोनों के बीच में क्रॉस, फिर डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। कुछ सिंबल मत देना, कुछ नहीं, सिर्फ बॉक्स के अंदर लिख देना, कॉमा भी नहीं देना। ये बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों, बॉक्स में लिखा ना इसलिए। और अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ये ट्रिपल तीन है, ABC तीन है ना। अब स्केलर क्यों बोलते होंगे, इसका आंसर स्केलर यानी नंबर आता होगा। क्यों आता होगा नंबर, क्योंकि बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है। कैसे बेसिकली, कैसे क्या,
ये कौन है डॉट के इधर? वेक्टर। वेक्टर कैसा होगा? आईजे के में ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है? अरे वेक्टर होता है ना वो आईजे, दो वेक्टर के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आंसर नंबर में आता है, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। तो अब इसमें तीन है, इसलिए बोलते हैं ट्रिपल। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर नंबर में आता है, इसलिए स्केलर। तीन है इसलिए ट्रिपल। प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बोले क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंडिकेट करते हैं दो तरीके से। ये पहला तरीका है, दूसरा। अगर कभी ऐसा दिया तो समझ देना, ऐसा दिया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी पहले वाले के बाद डॉट और बाकी दोनों के बीच में क्रॉस, ये याद है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने की एक ही मेथड, जैसे डॉट को सॉल्व करने की, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने की एक मेथड क्या थी? हाँ, फॉर्मूला। दूसरी मेथड कौन सा? आईजे की। हमने कौन सी यूज की? फर्स्ट है सेकंड? हाँ, थर्ड। सेकंड ना, हाँ ये वाली यूज की। आई का आई के साथ जे के। क्रॉस प्रोडक्ट की कितनी मेथड थी? तीन। पहली फॉर्मूला, मॉड ऑफ बी साइन के मॉड में, नहीं तो यूनिट वेक्टर आता है। दूसरी आईजे की, यही वाली मेथड, लेकिन बहुत देखते होने के कारण हमने यूज नहीं किया। तीसरी डिटरमिनेंट, आईजे की लिखना हो कोएफिशिएंट, ज्यादा कौन सी यूज की? यही वाली। तो वैसे अभी इसकी दो, इसकी तीन, लेकिन इसकी एक अच्छी। वैसे इसकी भी दो मेथड है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले आईजे की में रहने दो तो वो, लेकिन वैसा मत जाना, सीधा सीधा एक ही मेथड। कौन सी? डिटरमिनेंट वाली मेथड। अब बताओ, डिटरमिनेंट मेथड तो हम पहले भी पढ़े नहीं इसमें क्रॉस में, तो उसमें ऊपर क्या लिखते थे पहले? आईजे की, और बाकी दो वेक्टर नीचे लिखते थे। इसमें कितने हैं? तीन। तो 3 बाई 3 चाहिए ना। पहले वेक्टर ए के कोएफिशिएंट लिखो, कौन से? इसमें आईजे की लिखना नहीं, वेक्टर बी के कोएफिशिएंट और वेक्टर सी के कोएफिशिएंट। हो गया? अब ये सब नंबर है ना, तो नंबर का आंसर क्या आएगा? नंबर हो जाएगा। अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर देता हूँ करने के लिए, जैसे कि देखो अभी वेक्टर ये दे दिया 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर भी दे दिया i माइनस जे प्लस 3k, या फिर ये नहीं देता हूँ, एक हाथ नहीं दिया तो समझ जाएंगे ना क्या होता है। तो वेक्टर सी दे दिया 2j प्लस के। अब बताओ आपको, अगर ये बोला उन्होंने फाइंड करो ए डॉट बी क्रॉस सी, दूसरा फाइंड आउट करो बी डॉट सी क्रॉस ए, और तीसरा फाइंड आउट करो ए डॉट सी क्रॉस बी। तीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है? ज़्यादा हो गया क्या? तो पहला वाला शुरू कर दे, कौन सा? ए डॉट बी क्रॉस सी। बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते बराबर समझ जाना। तीन है ना, बार डॉट अंदर क्रॉस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करने की एक ही मेथड, कौन से? पहले बताओ वेक्टर ए के कोएफिशिएंट कौन है? 2 1 -1, वेक्टर बी के आई का 1, जे का -1 और के का 0, और सी का आई का 0, जे का 2 और के का 1 करोगे। और फिर दूसरे नंबर पर किसका करना? बी डॉट सी क्रॉस सी। तो अब बताओ, अब पहले किसके आएंगे? पहले बी के, कौन है रे बी के? 1 -1 0, फिर सी के 0 2 1, 0 2 1, और ए के 2 1। समझ गए ना? चलो करो, आंसर अलग आएंगे कि समझ आएंगे?